दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आए हैं जिसमें कॉमेडी और हॉरर जैसे दो अलग अलग इमोशंस को एक साथ ही दर्शाया गया हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म क्रैम्पस की शुरुआत होती है क्रिसमस की खुशनुमा माहौल के साथ, जहां हर कोई क्रिसमस की तैयारियां कर रहा है। सब एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं। हर जगह खुशी और शांति का माहौल है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती। मैक्स नाम का एक छोटा सा लड़का अपने एक क्लासमेट के साथ लड़ाई कर लेता है, जिसकी वजह से उसके माता पिता सारा और टॉम उसको और उसकी बहन को घर ले जाते हैं। मैक्स एक निडर बच्चा है जो अपने से दोगुने शरीर वाले इंसान के साथ झगड़ा करने से पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे पता था कि वो गलत नहीं है। घर आकर सारा खाने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि उसके घर सारा की बहन लिंडा का परिवार मेहमान बनकर आने वाले होते हैं। हालांकि उन मेहमानों की आने की कुछ खास खुशी किसी को नहीं थी, और ऐसा क्यों था ये तो आप आगे खुद ही जान जाएंगे। लेकिन एक ही परिवार से होने के कारण थोड़ा लिहाज कर लिया जाता है। टॉम घर को संभाल रहा होता है, सारा और बेथ घर को सजा रहे होते हैं, और मैक्स अपनी दादी ओमी के पास बैठकर सैंटा को भेजने के लिए खत लिख रहा होता है। तभी उनके घर की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि लिंडा अपने पूरे परिवार सहित वहां आ जाती है। आते ही पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। लिंडा का पति हॉवर्ड, जिसके हाथ में कुछ तोहफे होते हैं, वो नीचे गिरा देता है। लिंडा और हॉवर्ड के 3 बच्चे हैं, एक बेटा होवी, 3 बेटियां जॉर्डन, स्टीवी और नन्ही बच्ची क्रिसी। क्रिसी को छोड़कर बाकी के तीनों बच्चे काफी उत्पाती और शैतान होते हैं। लेकिन सारा को एक शख्स को देख काफी गुस्सा आता है, जो उसके चेहरे पर साफ दिखता है। लेकिन बेचारी वो मुंह से बोल नहीं पाती, और वो शख्स होती है लिंडी और सारा की आंटी डोरोथी, जो थोड़ी दिमाग से गुस्सैल प्रवृत्ति की है। और तो और उनकी पालतू बुलडॉग रोजी भी उनके साथ आई होती है। जरा खुद ही सोचिए किस प्रकार का माहौल होगा। हर तरफ हल्ला मच रहा है, कहीं बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो कहीं हॉवर्ड गोलियों की बात कर रहे हैं। मूवी में ये देखकर काफी हंसी आती है। सीन बदलता है और अब साथ साथ बैठकर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी जॉर्डन और स्टीवी मैक्स के सैंटा को लिखे हुए खत का मजाक उड़ाने लगती है। मैक्स अत्यंत गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों से लड़ाई कर लेता है। उन तीनों बच्चों में उस खत को लेकर झड़प हो जाती है, लेकिन मैक्स जैसे तैसे उस खत को ले लेता है और सबके सामने चिल्ला देता है कि मुझे एक अच्छे क्रिसमस की उम्मीद थी, लेकिन अब मुझे क्रिसमस से नफरत है, तुम सबसे नफरत है। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तब वहां टॉम आकर अपने बेटे को शांत करता है। वो कहता है कि सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर लिंडा और हॉवर्ड परिवार सहित उनके घर से चले जाएंगे। इतना कहकर टॉम भी मैक्स के कमरे से चला जाता है। तब मैक्स गुस्से में आकर वो खत फाड़ देता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब फिल्म में डरावनी सीन्स शुरू होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैक्स के खत को फाड़कर हवा में उड़ा देने के बाद उसी रात उस शहर में एक बर्फीला तूफान आ जाता है। पूरे शहर की बिजली चली जाती है और हर जगह सन्नाटा छा जाता है। जहां तक आंखें देख सकती हैं, हर जगह सिर्फ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आती है। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा होता है। ना ही फोन में नेटवर्क आ रहे होते हैं, ना ही बिजली और ना ही गर्म पानी। ऐसा भीषण बर्फीला तूफान आज तक किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी सारा और टॉम के घर की घंटी बजती है। लिंडा और हॉवर्ड दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी उनके लिए कुछ तोहफे लेकर आया होता है। जब लिंडा उससे पूछती है कि किसने भेजवाए हैं ये, तो वो आदमी मना कर देता है कि उसे नहीं पता, उसका काम डिलीवर करना था, वो उसने कर दिया। वे दोनों उन गिफ्ट्स को घर के अंदर ले आते हैं और ऊपर के कमरे में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद बेथ को अपने बॉयफ्रेंड डेरेक की चिंता होने लगती है। वो सारा और टॉम को बताती है कि उसने डेरेक को कई बार मैसेज किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए बेथ उसके घर जाकर उसका हाल जानना चाहती है। सारा उसे मना कर देती है, लेकिन टॉम कहता है कि डेरेक का घर थोड़ी दूर ही है, बेथ को जाने दो, वो जल्दी ही आ जाएगी। सारा मान जाती है और बेथ को 1 घंटे में वापस आने को कहती है। बेथ डेरेक के घर जा ही रही होती है कि अचानक उसे सब कुछ अजीब लगने लगता है। बेथ डेरेक के घर पहुंच भी नहीं पाती कि इतने में एक बेहद खौफनाक, विशाल और गंदा देखने वाला क्रीचर क्रैम्पस उस पर हमला कर देता है। बेथ एक गाड़ी के नीचे जा छिपती है और क्रैम्पस को चकमा देने में कामयाब रहती है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक खिलौना उसकी गाड़ी के नीचे आता है। हमें सिर्फ बेथ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बेथ के समय पर घर ना पहुंचने के कारण सारा और टॉम को चिंता होने लगती है। तब टॉम और हॉवर्ड के ट्रक में बैठकर डेरेक के घर की ओर रुख करते हैं।
बीच में उन्हें एक दूसरा ट्रक खराब हालत में मिलता है। वे दोनों अपने ट्रक से निकलते हैं और पैदल पैदल आगे बढ़ते हैं, किंतु उन्हें भी कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वे अपने साथ अपनी बंदूक लेकर जाते हैं। वो डेरेक के घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर तहस नहस हो रखा था। सारा सामान बिखरा हुआ था और चिमनी की दीवार तो बीच में से ही टूट गई थी। उन्हें वहां बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं जो देखने में किसी भेड़ के लगते हैं, लेकिन उनका आकार काफी बड़ा होता है। और तभी अचानक उन्हें बेथ के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों बाहर भागते हैं और उन चीखों का पीछा करते हैं। टॉम थोड़ा तेज चलने लगता है और हॉवर्ड पीछे आ रहा होता है। हॉवर्ड के पैरों को कोई बर्फ के नीचे से खींचने लगता है, लेकिन टॉम गोली चलाकर हॉवर्ड को बचा लेता है। वो दोनों फटाफट अपने घर की ओर भागते हैं। घर पे सभी हॉवर्ड को देखकर डर जाते हैं और सवाल करने लगते हैं, क्योंकि एक तो बेथ उनके साथ नहीं थी। हॉवर्ड के पैर में गंभीर कटने के निशान थे और उनकी सभी गोलियां चलने की आवाज भी सुनी थी। हालांकि सारा सभी बच्चों को डोरोथी और ओमी समेत किचन में भेज देती है ताकि वे डर ना जाए। टॉम हॉवर्ड की मरहम पट्टी करती है और सारा लिंडा को अपनी अनुभव बताता है। वे दोनों भी डर जाती हैं, लेकिन किसी बच्चे को कुछ नहीं बताती। लेकिन बच्चे भी समझदार थे। मैक्स को भनक लग गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। सीन बदलता है और घर के बड़े लोग घर के सभी खिड़की दरवाजे पर लकड़ी के फट्टे लगा देते हैं। ओमी कुछ अजीब बर्ताव कर रही होती है। टॉम उससे पूछता है तो ओमी सिर्फ इतना ही कहती है कि चिमनी की आग को बुझने मत देना। अब रात को सोने का समय हो जाता है, लेकिन हॉवर्ड ये सुझाव देता है कि वो जागकर ध्यान रखने की कोशिश करेगा और जब वो थक जाएगा तब टॉमी उसकी जगह ले लेगा। सभी सो रहे होते हैं और हंसने वाली बात तो यही थी कि हॉवर्ड जो लीडर बनकर सबका ध्यान रखने की बात कर रहा था, वो भी सो रहा होता है। उनकी चिमनी में जल रही आग भी बुझ जाती है और अचानक उस चिमनी में से एक जंजीर नीचे आता है। उस पर एक कुकी लटक रही होती है, लेकिन ये क्या, कुकी हिल-डुल रही होती है और वो काफी क्रीपी लगता है। होवी की आंख उस जंजीर पर लटकी हुई कुकी की आवाज से खुलती है और वो बेचारा उसे कुकी समझ थोड़ा सा खा लेता है। तभी वो कुकी एक सीटी बजाती है। जी हाँ, सही सुना आपने, वो कुकी सीटी बजाती है और तभी वो जंजीर होवी के शरीर पर लिपटने लग जाती है और उसे चिमनी के रास्ते से ऊपर की ओर खींचने लगती है। होवी डर कर जोर से चिल्लाता है। तभी सबसे पहले सारा जाकर उसको पैरों से पकड़ लेती है। सारा भी ऊपर जाने लगती है। तब हॉवर्ड, टॉम और लिंडा मिलकर सारा को खींचने लगते हैं, लेकिन सिर्फ सारा नीचे आ पाती है। होवी उस जंजीर के साथ ऊपर ही चला जाता है। तब ओमी उन सभी को एक कहानी बताती है, उसके बचपन की कहानी। दरअसल जब ओमी बहुत छोटी थी तो उसके गांव में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। गांव के सभी लोगों में क्रिसमस की आने की खुशी थी ही नहीं और वो सभी उम्मीद और आशा छोड़ चुके थे। सभी गांव वालों में कुछ देने से ज्यादा लेने की हीन भावना आ गई थी। लेकिन ओमी ने हार नहीं मानी थी। वो अभी भी सैंटा पर विश्वास रखती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे डांट कर उसके मन में सैंटा को लेकर उम्मीद को खत्म कर दिया। तब उसने भी हार मान ली और उसने ये दुआ करी कि कभी कोई चमत्कार ना हो, और उसी रात उसकी दुआ कबूल हुई थी। उधर भी वैसा ही तूफान आया था और क्रैम्पस अपने साथियों के साथ लोगों को कुछ देने नहीं बल्कि उनसे सब कुछ छीन लेने के लिए आ गया था। दरअसल क्रैम्पस सैंटा क्लॉज की परछाई है जो सैंटा के विपरीत सबको रिवॉर्ड ना देकर सजा देता है। ऐसा करने में क्रैम्पस का साथ देता है उसके साथी जो कि हैं एल्व्स और रेनडियर्स। क्रैम्पस उस दिन सभी को मार देता है, लेकिन ओमी को एक बेल तोहफे के रूप में देकर जाता है, जिसमें ओमी को ये सीख मिली थी कि क्या होता है जब इंसान के दिल से उम्मीद खत्म हो गई हो। ओमी की इस कहानी पर हॉवर्ड को रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता है और वो अकेला ही बंदूक लेकर बेथ और अपनी बेटी होवी को बचाने निकल जाता है। तब घर के सभी बड़े उसे मिलकर रोकते हैं और वापस घर के अंदर लाते हैं, लेकिन इसी बीच घर के अंदर मौजूद जॉर्डन और स्टीवी की चिल्लाने की आवाज आती है। सारा, टॉम और लिंडा ऊपर जाके उन्हें ढूंढते हैं और हॉवर्ड नीचे रुककर मैक्स, ओमी और डोरोथी को संभालता है। तभी हॉवर्ड को किचन में कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके पीछे वो जाता है। वहां उसके पैर पर, जिसमें पहले से ही चोट लगी हुई थी, कुछ कीले आकर लगती हैं और ये कीले और कोई नहीं बल्कि कुकीज फेंक रही होती हैं और हंस रही होती हैं। तब हॉवर्ड खुद का बचाव करते हुए उन कुकीज में आग लगा देता है। फिर भी एक कुकी उस पर हमला करने वाली ही होती है कि हॉवर्ड की पालतू पेट रोजी उस कुकी को आकर खा लेती है। वहीं दूसरी ओर सारा, टॉम और लिंडा पर घर की हर एक निर्जीव वस्तु हमला कर देती है, जैसे कि सारा पर एक सफेद डॉल, टॉम पर मैक्स का एक खिलौना और लिंडा पर एक भालू अटैक कर देता है।
वे तीनों जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं और उन्हें स्टीवी भी मिल जाती है, जिसे लेकर वे नीचे आ जाते हैं। लेकिन नीचे भी वो सभी निर्जीव वस्तुएं आ जाती हैं और अब जीवित हो उठती है और सब पर हमला कर देती है। अब डोरोथी उन सभी वस्तुओं को एक एक कर गोलियां मार देती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक उनके घर के सभी खिड़की दरवाजे टूट जाते हैं और क्रैम्पस के साथ ही एल्व्स उन सभी को ले जाने आ जाते हैं। वे एल्व्स अपने संग डोरोथी, छोटी बच्ची क्रिसी और होवार्ड को ले जाते हैं। अब टॉम वहां से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन ओमी बाहर निकलने से मना कर देती है क्योंकि उसे क्रैम्पस का सामना करना था। टॉम के पास और कोई चारा नहीं बचता और वो अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ जाता है। ओमी घर के अंदर रहकर क्रैम्पस का सामना करती है, लेकिन बेचारी मारी जाती है। सारा, टॉम, मैक्स, लिंडा और स्टीवी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी टॉम खुद रुक जाता है और उनकी आगे बढ़ने में मदद करता है। एक एक कर मैक्स के अलावा सभी मारे जाते हैं। तब क्रैम्पस मैक्स के सामने आता है और मैक्स को वही बेल तोहफे के रूप में देता है जो उसने ओमी को दिया था, और उस तोहफे के साथ साथ मैक्स को अपने फाड़े हुए खत के टुकड़े भी मिलते हैं। तब मैक्स समझ जाता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैक्स ही है, क्योंकि उसने ही अपने खत को फाड़कर सांता क्लॉज की आने की उम्मीद को छोड़ दिया था। तभी मैक्स कहता है कि भले मुझे मार दो, लेकिन मेरे परिवार को बख्श दो, उन्हें उनकी जिंदगी लौटा दो। क्रैम्पस उसकी एक नहीं सुनता और मैक्स को भी उसके परिवार समेत एक ज्वालामुखी में फेंक देता है। तभी सीन बदलता है और मैक्स नींद से जाग जाता है। जब मैक्स नींद से जागकर नीचे जाता है तो उसका पूरा परिवार और आए हुए मेहमान भी साथ में बैठकर क्रिसमस मना रहे होते हैं। बेथ मैक्स से कहती है कि तुम कहाँ थे, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। मैक्स सबको मैरी क्रिसमस विश करता है और अपने माता पिता को कहता है कि उसने एक बुरा सपना देखा था। तभी सभी अपने अपने तोहफे खोलते हैं, लेकिन ये क्या, मैक्स के तोहफे में से निकलती है वही बेल जो क्रैम्पस ने उसे दी थी। इसी के साथ मूवी का अंत होता है। वाह, क्या अंत थी इस मूवी की। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।